पानीपत में जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव एक बार फिर टल गया। दरअसल में 16 सदस्यों में से 11 के पहुंचने पर ही कोरम पूरा होना था, लेकिन 11 पार्षद भी आज के चुनाव में नहीं पहुंच पाए। इनमें से 9 पार्षद पहुंचे थे, फिर भी 2 और बीच में चले गए। निर्धारित समय तक भी चुनाव का इंतजार करते रहे, लेकिन कोरम पूरा न होने पर अधिकारियों द्वारा चुनाव को टाल देने की घोषणा की गई। बता दें कि पिछले चुनाव में एडीसी डॉक्टर पंकज यादव बीमार हो गए थे, जिस कारण चुनाव टल गया था। अब अगली तारीख का इंतजार होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने सुदेश रानी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि दूसरे छोर पर अन्नू मलिक भी मैदान में थी, लेकिन गुटबाजी में क्रॉस वोटिंग के आसार बने हुए थे। सूत्रों के अनुसार संगठन एक नाम तय नहीं कर सका जो जीत सके। सुदेश रानी को कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का आशीर्वाद था। 26 जनवरी को थर्मल में जो पंवार की 12 पार्षदों के साथ मीटिंग में अधिकांश ने वार्ड 7 से पार्षद सुदेश रानी को समर्थन दिया था। सुदेश रानी के पति सुरेंद्र आर्य आरएसएस के तृतीय वर्ग में प्रशिक्षक बताए गए हैं। वहीं ऐसा बताया जाता है कि जो वार्ड 3 से पार्षद अंजू मलिक के समर्थन में 9 वोट होने का दावा कर रहे हैं। अन्नू मलिक के समर्थन में 16 में से 9 पार्षदों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा के पास 7 वोट रह जाएंगे। अन्नू मलिक का बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है। उनके देवर अनिल मलिक कांग्रेस के नेता हैं। यह माना जा रहा है कि अगर भाजपा की ओर से ज्योति शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो सुरेश आर्य के समर्थन से ज्योति की जीत पक्की बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि वोटिंग में भाजपा पार्षदों के 2 वोट अन्नू को मिल सकते हैं। बैठक का समय 11 बजे जिला सचिवालय में तय किया गया था। 16 में से 11 पार्षद पहुंचने पर ही कोरम पूरा होना था। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे चुनाव जैसी कोई आपको दिख रहा होगा कि चुनाव हो रहा है। 11:30 बजे तक का हमारा एक शेड्यूल जारी हुआ है। आप सब ने न्यूज़पेपर में भी देखा है। 11:30 बजे तक हमारा हाजिरी का टाइम था प्रेजेंट होने का, जिस पे 11:30 तक प्रेजेंट अगर देखें तो सिर्फ 8 पार्षद हमारे बैठे हैं। 8 में से भी मुझे लगता है कि 7 ही बैठे हैं जी। और 11:30 तक का टाइम अटेंडेंस का था। उसके बाद 11:30 से 11:45 2/3 बहुमत का टाइम है, लेकिन आज 2/3 बहुमत भी कंप्लीट नहीं होया है। तो मैं देखो चुनाव के लिए ही आई हूँ। मेरे से किसी ने कोई वोट नहीं मांग रखा, अपने आप से वोट करने आई हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि आज चुनाव नहीं होगा। और टाइम आप देख सकते हो, मैं फोन में ही दिखा रही हूँ, 11:45 लास्ट 2/3 बहुमत के लिए है। जो 2/3 बहुमत 9 पार्षदों पे बनता है, वो 9 भी मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा बार-बार इस तरह से क्यों कैंसिल किया जा रहा है? आपकी संभावना नजर आ रही है आज भी किसकी सरकार की नीयत पे या प्रशासनिक नीयत पे सवाल उठ रहा है? सर, हर कोई चाहता है कि हमारा चुनाव हो। पंचायत मंत्री हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी फोन कर रहे हैं पार्षदों के लिए कि भाई चुनाव होना चाहिए। सरकार तो चुनाव चाहती है। हो सकते पार्षद नहीं चाह रहे हो, पार्षदों ने वोट डालना है, पार्षदों ने पहुंचना है। मेरे से तो किसी का कोई फोन नहीं। आपको पता भी है, मैं पदाधिकारी भी हूँ बीजेपी की, पहले रही भी हूँ। मैं अपनी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कहो कि सरकार चुनाव नहीं चाहती। सरकार बिल्कुल चुनाव चाहती है, हमारे पार्षद ही चुनाव नहीं चाहते। सर, मैंने तो कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कभी अपनी बाइट किसी भी आप इतने चैनल से या मीडिया से किसी से मैंने ये कहा हो कि मैं चुनाव फाइट कर रही हूँ। नहीं, ये एक वैसे ही आप सबके सामने सारी बातें हो रही हैं। मेरी सरकार का और जो ये था कि भाई हाँ संगठन फाइनल करता है, तो मैं संगठन के साथ हूँ। आज संगठन ने अभी तक किसी का भी पार्टी की तरफ से नाम नहीं दिया है, और जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं शायद चुनाव नहीं है, टाइम हो चुका है। पार्षद क्यों नहीं चुनाव कराने देना चाहिए? सर, ये आप पार्षदों से पूछो, मैं अपने लिए कुछ भी बोल सकती हूँ। मेंबर है ना,
आपको क्या लगता है वजह क्या है? मुझे तो मेरे किसी पार्षद से कोई संपर्क नहीं है। मैं खुद जिस दिन मैंने रिजाइन किया था, जिस दिन मैंने चेयरमैनशिप छोड़ी थी, मैं उस दिन अकेली थी। आज भी मैं अकेले आई हुई हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। किसका मन है वोट करने का, किसका मन है कैंडिडेट बनने का, तो मैं अकेली हूँ और अकेली अपनी वोट डालने के लिए पहुंची हूँ। अंदर आप देख सकते हो 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं, तो चुनाव कैंसिल मानना चाहता है। नहीं, मैं लगाया कि पार्षद वोट नहीं करवाना चाह रहे, क्या सही और क्या? देखो, पार्षद वोट नहीं करना चाहते, कौन बोल रहा है बात? ज्योति शर्मा बोली। 1-2 पार्षद है, उनको कुछ दिक्कत होगी, परिवार में बीमार हो गए, वो नहीं आ पाए। 11 का कॉलम चाहिए था, 9 यहाँ मौजूद है, लेकिन बहुमत के लिए तो 9 ही चाहिए थे। अगर कॉलम पूरा होता तो इलेक्शन जीत जाते। और पार्षद वोट क्यों नहीं करेगा? ये ब्लेम नहीं लगाना चाहिए किसी पे, एक दूसरे पे, किसी ने भी। क्या लगता है आज इलेक्शन होगा? आज तो मुश्किल है, टेम अप हो लिया। 11 है नहीं, 9 है। आप जा रहे हो? अभी तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या बात, अगली डेट पे हो जाएगा। क्या बात होगी भाई? आज नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, 10 दिन बाद से ही। चुनाव तो होना ही होना है। जिसको जीतना वो जीतेंगे, ठीक है नहीं। और जो लोग दूसरों पर ब्लेम लगा के चले गए हैं, वो जैसे हैं आप सबको पता है। देखो, टाइम तो 10-20 मिनट नीचे ऊपर हो जाती है। कुछ पार्षद रास्ते में आ भी रहे हैं, क्या बात होगी? रास्ते में जाम भी लग सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है अफसर ही लेट होंगे क्या? पार्षद लेट नहीं हो सकते? ये तो चलता है भैया, चुनाव है। आज जिला परिषद के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस थे, बट आज कोरम पूरा नहीं हुआ, तो आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। कोरमपुर कितने मेंबर थे? हमें 2/3 मेंबर्स चाहिए, टोटल हमारे 16 हैं, 2/3 11, तो आज तो 8 ही प्रेजेंट थे। मैम, जो पूर्व प्रधान है उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि बार बार देखो इतनी ड्यूटी लगती है, प्रशासन का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें लगती है। क्या स्ट्रिक्टली नहीं हो सकती चीजें? आई कांट कमेंट ओवर दिस। अगली बार जब होगा तो अगली बार भी सेम यही 11 ही होगी कोरम पूरा करने के लिए, इतनी जरूरत है। कोरम तो एज पर एक्ट सेम रहता है, 2/3 ही चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।